मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 57 जो कि 18 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो बेटा जो रिकॉल है ये आप खुद से लिखेंगे। राइट सरफेस एरिया, ये सब फॉर्मूला आपको बताए गए। लास्ट जो आपकी वर्कशीट थी उसमें लाइन से सबके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो ये आप खुद से करेंगे। चलिए एग्जाम्पल दे रखा है, ये आइस का, क्रीम का एग्जाम्पल है, कोन का, टेंट का, तो किसके शेप में ये देख लीजिएगा। To solve surface area of joint solids problems, we determine which spaces or base are hidden and find the surface area of the remaining पार्ट। ये देखिए कि दो जो अगर सॉलिड्स हैं उनको हम ज्वाइन कर देते हैं तो कौन सा जो पार्ट है उनका छिप जाता है और कौन सा दिखता है। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये देखिए वेसल दिया हुआ है, ये इन द फॉर्म ऑफ, ये देखिए ऊपर से होलो स्फीयर है और नीचे से बाय होलो सिलेंडर। ये देखिए सिलेंडर है और नीचे किसकी शेप में, हेमिस्फीयर की शेप में है ना। ये डायमीटर दिया है, डायमीटर का मतलब हम उसको रेडियस में कर देंगे। हाइट आपको दे रखी है, इसकी टोटल दे रखी है हाइट, और ये 6 दे रखी है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ठीक है, तो रेडियस देखिए हेमिस्फीयर का आधा कर दिया, 7 हो गया। हाइट ऑफ हेमिस्फीयर हमारी कितनी है, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, ये इसकी हेमिस्फीयर की हाइट कितनी है, 7 है। और हाइट ऑफ सिलेंडर बेटा देखो टोटल 13 है, तो 13 में से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं, 13 में से 7 को माइनस कर देते हैं तो 6 बच गया। तो ये हमारे हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर बस। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, हेमिस्फीयर, ये देखिए हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का, दोनों का ऐड कर दीजिए। तो ये तो बहुत ईजी है, 2πRh प्लस 2πr²। आर की वैल्यू पता है, एच भी आपको पता है, वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आंसर निकल जाएगा, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्यूबिकल ब्लॉक है, ये देखिए क्यूब की फॉर्म में है और इसके ऊपर क्या है बेटा, ये हेमिस्फीयर की शेप में दिया हुआ है। आपको सरफेस एरिया निकालना है, बहुत ही ईजी है। कैसे निकलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्योंकि ये क्यूब है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका कर्व सरफेस निकलेगा, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। क्या क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ है ये दोनों में आ रही है, तो हम इसलिए इसको जो ये है πr², इसको हम माइनस कर देंगे। तो क्या होता है, क्यूब का जो होता है, क्यूब का जो एरिया निकालते हैं वो कैसे क्या निकालते हैं, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2πr², ये इसका हो गया कर्व सरफेस एरिया, माइनस πr² इसका बेस का ये हो गया। आर आपको पता है, साइड भी आपको पता है, 7 7 है, वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड एग्जाम्पल, ये एक वुडन आर्टिकल है, वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर। ये देखिए हेमिस्फीयर, ये देखिए ये इस शेप में दिया हुआ है। आपको हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, बेस ऑफ रेडियस दिया हुआ 3.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए रेडियस ऑफ सिलेंडर हमें पता है, रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको दे रखा है यहाँ पे 3.5, ठीक है, हेमिस्फीयर का दिया हुआ, सॉरी हेमिस्फीयर का दिया हुआ 3.5, और हाइट आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों, क्योंकि एक हेमिस्फीयर यहाँ पे और एक हेमिस्फीयर यहाँ पे, तो दोनों के कर्व सरफेस एरिया को हम ऐड करेंगे बस। तो एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh, और कर्व सरफेस एरिया का निकलता है 2πr²। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आर आपको पता है, एच आपको पता है, यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी एक सेकेंड, तो बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम, यानी कि 2 क्यूब दे रखे हैं और उनको ज्वाइन करके एक सरफेस एरिया क्यूबॉइड बना रखा है। यानी कि देखिए ये एक क्यूब हमें पहले से ही है, अगर मैं इसमें एक और क्यूब ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड की शेप बन जाएगी। तो बहुत ही ईजी है, दोनों का सरफेस एरिया हमें निकालना है, तो दोनों का ऐड कर देंगे। चलिए इसको देख लेते हैं, मैंने इसका आंसर किया हुआ है, मैं बता देती हूँ। अब आप सेकंड देखिए, सेकंड में आपको क्या करना है, इसका निकालना है बेटा। तो ये तो बहुत इजी है, बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, क्यूब का निकालेंगे, ये देखिए हमने किया है ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, बिल्कुल एज इट इज़ है। यहाँ 7 की जगह कितना है, 5 है, और यहाँ पे आपको बेटा आर निकालना है। इसमें ये दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 3.5, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4.5 दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा। सेकंड बहुत ईजी है, होलो सिलेंडर दिया हुआ है, ये होलो सिलेंडर है, तो यहाँ पे बिल्कुल ये इसकी तरह होगा। यहाँ पे हमारे 2 हेमिस्फीयर माइनस किए, तो वहाँ पे हम 1 हेमिस्फीयर माइनस करेंगे। ठीक है, तो आंसर्स देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। चलिए तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमें वॉल्यूम दे रखा है 64, तो हम यहाँ से साइड निकालेंगे, क्योंकि हमें साइड चाहिए। मैंने एक क्यूब और एक क्यूब को जोड़ा, क्यूबॉइड बन गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, हमारा साइड का क्यूब, यहाँ से साइड निकालेंगे तो बेटा हमारा 4 सेंटीमीटर निकलेगा। अब हमारा साइड निकल गया है, तो लेंथ हमारी कितनी होगी, देखिए जब हमने दो क्यूब जोड़ दिए तो यहाँ पे देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो कितना हो जाएगा बेटा 8, और ये 4 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ आपकी हो जाएगी 8, ब्रेथ हो जाएगी 4, हाइट हो जाएगी आपकी हो जाएगी 4। ठीक है, ये टी यहाँ पे लगा लीजिएगा।
अब एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या निकलता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपका होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इसमें आप रख देंगे वैल्यू, बहुत ईजी है, 2 × 80 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड तो बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह है, मैंने ये फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए 2 सॉलिड है, यहाँ पे 2 सॉलिड्स कौन कौन से हैं, एक क्यूब है और साथ में क्या है आपका एक हेमिस्फीयर है। साइड ऑफ क्यूब आपको 5 सेंटीमीटर दी है और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दिया है 4.2। इससे हम रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस आपका निकलेगा 2.1। तो बस टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। बेटा एग्जाम्पल सेकंड की तरह है, बिल्कुल कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, अब क्यूब का एरिया कैसे निकलता है, 6 साइड इंटू स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr² और एरिया ऑफ बेस होता है -πr²। बस आप वैल्यू पुट करेंगे, 2 में से ये क्या 1πr² बचेगा, यहाँ आप वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका साइड है 5 और आर है आपका 2.1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 0.3। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड में देखिए, ये बेटा होलो सिलेंडर था, मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें कुछ नहीं करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालो पूरा और उसमें से प्लस करना है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, इसको सॉरी सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हाँ ठीक है। चलिए, तो ये कैसे निकलेगा, 2πRH प्लस 2πr²। तो अब यहाँ से आप निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा, H आपको पता है, H देखिए आपको दिया हुआ है 1.45 और R आपको दिया हुआ है 30, क्वेश्चन में देखिएगा ये दिया हुआ है। जब आप यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हम इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक चीज़ यहाँ बताना भूल गई, यहाँ पर हमने क्या किया है, थर्ड क्वेश्चन में, एक सेकेंड बेटा, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हाइट ऑफ सिलेंडर 1.45 मीटर थी, तो मैंने इसको सेंटीमीटर में चेंज किया है। क्यों किया है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, तो मैंने दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तो इसलिए हमने हाइट क्या लिया है 1.145। तो हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, लेकिन हमें मीटर स्क्वायर में भी आंसर पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको किससे डिवाइड किया है, 33,000 को मैंने डिवाइड किया 10,000 से। 10 से क्यों किया है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा स्क्वायर है तो इसलिए हम इसमें 100 × 100 करेंगे, तो फिर 1 के साथ 4 0 लगाएंगे। जब आप ये करोगे तो 3.3 आएगा, 3.3 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक